हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, एर्डोगन टर्की के प्रेसिडेंट ने कहा है कि पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान का एक ट्रोइका, एक ट्राइलैटरल एक्सेस होना चाहिए। तो ये टर्की जो है वो लगता है कुछ भी करने को तैयार है अगर वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट करे। आई डोंट नो टर्की को किस तरीके का एक सुइसाइड मिशन चढ़ गया है, बिकॉज एट द एंड टर्की ऑल्सो नोज दैट जिस तरीके का वो काम कर रहा है, दैट टर्की विल पे फॉर दैट इज फॉर श्योर। लेकिन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस समय टर्की जो है वो हर एक तरीके के स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा है कि कैसे इंडिया को बॉयकॉट किया जाए, इंडिया को आइसोलेट किया जाए और इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए। इनफैक्ट अजरबैजान ने $2 बिलियन का मदद किया है इस्लामाबाद को। वो अजरबैजान जो खुद आज इतने बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है इकोनॉमिकली, खुद आज उसकी टेंशन्स अपने जियोपॉलिटिक्स में काफी ज्यादा है, लेकिन इस्लामाबाद को मदद करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कैसे टर्की के उस पर्टिकुलर रेटोरिक को या टर्की के उस पर्टिकुलर प्लान को और ज्यादा स्पॉन्सर कर सके। सो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर देख सकते हैं आप ट्रोइका, ट्राइलैटरल एक्सिस जो बनते हुए नजर आ रहा है, जहां पे टर्की के प्रेसिडेंट ये रहे, अजरबैजान के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ये तीनों की मुलाकात दरअसल अजरबैजान के लैचिन सिटी में हुई और वहां पे बेसिकली टर्की ने एक प्रस्ताव रखा कि कैसे तीनों कंट्री के बीच में, अजरबैजान, पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक ट्राइलैटरल कोऑपरेशन, एक ट्राइलैटरल एक्सिस को एस्टैब्लिश किया जाए। और साथ ही साथ बाकू, अजरबैजान की जो कैपिटल है, उसने कहा है कि वो $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इस्लामाबाद के इकोनॉमी में। आप देख सकते हैं टर्की के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या कहना था, वो मैं आपको अब पढ़ने जा रहा हूं। आवर फॉरेन मिनिस्टर्स विल कैरी आउट द रिक्वायर्ड वर्क टू इंस्टीट्यूशनलाइज आवर ट्राइलैटरल कोऑपरेशन। की जो तीनों कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो आने वाले समय में इस ट्राइलैटरल कोऑपरेशन को एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से फुलफिल करेंगे। मतलब ये एक स्ट्रक्चरल पार्टनरशिप, एक लॉन्ग टर्म ट्राइलैटरल पार्टनरशिप इन तीनों कंट्री के बीच में होने जा रही है, जिसमें तमाम चीजों के ऊपर ये लोग कोऑपरेट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा फोकस यहां पर दिखते हुए नजर आ रहा है वो है डिफेंस इंडस्ट्री में। ऑलरेडी फ्रेंड्स आपको पता है कि टर्की जो है ऑलरेडी अजरबैजान और पाकिस्तान को काफी ज्यादा डिफेंस प्रोडक्शन देता है, लेकिन अब ये तीनों जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन करते हुए नजर आएंगे, जहां पर ये तीनों के बीच में जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो और ज्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से एग्जीक्यूट की जाएगी। अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो $2 बिलियन की पाकिस्तान इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी कर रहे हैं और आने वाले समय में बढ़ाएंगे भी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बांग्लादेश हो सकता है अगला कंट्री ऐसा बने और यहां पे एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वाड का ग्रुपिंग बन सकता है इंडिया के अगेंस्ट, अगर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक काफी ज्यादा एक नेगेटिव एक्सिस यहां पे बनते हुए नजर आ रहा है और ये क्लियर कट बताता है कि आने वाले समय में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस तरीके के चैलेंजेस आएंगे। और जिस तरीके से टर्की ने अपने आप को एक्सपोज किया है, एक बात तो क्लियर है कि नाउ इंडिया whenever it talks about पाकिस्तान, उसको हमेशा टर्की को अपने दिमाग में रखना चाहिए, बिकॉज टर्की विल बी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान, इवन मच मोर बिगर देन चाइना। सो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि भारत क्या कर रहा है। तो भारत भी आज ग्रीस के साथ एकदम क्लियर टू क्लियर कंधे में कंधे मिलाकर खड़े होते हुए नजर आ रहा है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे कि क्या हुआ है भारत और ग्रीस के रिलेशन में। बट आगे बढ़ने के पहले की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फ्रेंड्स, कैन अकेडमी आईएएस प्रीवियस क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं जहां पे आपको हमारे एजुकेटर्स और मेंटर्स से मिलने का मौका मिलेगा। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, भारत ऑलरेडी एक बॉयकॉट टर्की कैंपेन स्टार्ट कर दिया है, जिससे टर्की की इकोनॉमी को आज एक बहुत बड़ा झटका लगते हुए नजर भी आ रहा है। लेकिन इस समय जो भारत का डिप्लोमेटिक मिशन है, जो दुनिया के तमाम कंट्रीज में जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान की इस टेररिज्म को इंटरनेशनल
इंटरनेशनल स्टेज पे एक्सपोज किया जाए। तो इसी समय एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेड बाय एमपी कनिमोजी वो इस समय ग्रीस पहुंच चुका है। और आप समझ ही सकते हैं ग्रीस की इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज ग्रीस और टर्की का वही रिलेशन है जैसा इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन है। तो जिस तरीके से भारत का एक बहुत ही बड़ा डेलीगेशन इस समय ग्रीस पहुंचा है, ये एक्सपेक्टेड था। ऑब्वियसली अब ग्रीस के बाद प्रोबेबली अजरबैजान को भी झटका लग सकता है अगर हमारा डिप्लोमेटिक मिशन अर्मेनिया पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स ग्रीस देखिए बहुत ही खुल के भारत के समर्थन में आते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट ग्रीस ने कहा है दैट हम हर तरीके से भारत के फाइट अगेंस्ट टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, हम हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं और भारत के पास ऑब्वियसली हमेशा से राइट टू सेल्फ डिफेंस रहेगा। लेकिन जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स जो ग्रीस ने कहा है, जो बताता है कि आने वाले समय में अगर टर्की पाकिस्तान की दोस्ती इतनी अच्छी होने जा रही है तो इंडिया और ग्रीस की भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी ज्यादा होगी। पहला चीज जो ग्रीस ने कहा कि ग्रीस जो है वो एंडोर्स करता है, वो पूरी तरीके से समर्थन करता है कि भारत जो है वो टर्की जैसे कंट्री का बॉयकॉट कर रहा है। ग्रीस चाहता है कि टर्की जैसे कंट्री का यही होना चाहिए और भारत बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन जो इससे भी बड़ा स्टेटमेंट ग्रीस की तरफ से आया कि ग्रीस जो है वो भारत के इस कैंपेन में ज्वाइन करने जा रहा है और अब ग्रीस भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने जा रहा है ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स की कैसे पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। सो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक सपोर्ट यहां पे ग्रीस इंडिया को देते हुए नजर आ रहा है कि अब ग्रीस भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनाइटेड नेशन और तमाम उन तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तान को भारत के साथ मिलके टेररिज्म को लेकर अब एक्सपोज करते हुए नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स ग्रीस और भारत के बीच में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन यहां पे अचीव होते नजर आ रहा है और इसका श्रेय जाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले ही ग्रीस के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाया था। इनफैक्ट 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रीस गए थे, 2024 में ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए थे और दोनों के बीच में जो टाइज है उसको अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया गया था। सो इंडिया वाज ऑलरेडी रेडी कि किसी ना किसी तरीके से ग्रीस को हम यूज कर सकते हैं या ग्रीस हमें हेल्प कर सकता है और आज उसी पर्टिकुलर डिप्लोमेटिक प्रोएक्टिवनेस का, दूरदृष्टि का फायदा यहां पे हो रहा है कि ग्रीस यहां पे कंप्लीटली भारत के साथ खड़ा होते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स अर्मेनिया अगला मिशन हमारा पहुंचेगा और अर्मेनिया से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपको पता है फ्रेंड्स अगेन इस करंट गवर्नमेंट ने अर्मेनिया के साथ अपने रिलेशंस को काफी बढ़ाया है। इनफैक्ट इस समय भारत अर्मेनिया का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है और अभी भी बहुत सारे फॉर एग्जांपल आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स ये भी हम अर्मेनिया को देने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स देख सकते हैं ये ग्रीक सिटी टाइम्स जो ग्रीस की एक बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है उसमें आप देख सकते हैं 30 मार्च 2024 को ये आर्टिकल आया था कि क्या एक रीजनल अलायंस बन सकता है इंडिया, अर्मेनिया और ग्रीस का और कॉकस के जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ग्रीस इंटरेस्टेड है, अर्मेनिया इंटरेस्टेड है, भारत क्यों नहीं कर रहा है। भारत को भी एक तरीके का इस तरीके का एक समिट करना चाहिए, ग्रीस, अर्मेनिया, इंडिया, इन सभी लीडर्स और साथ साथ कॉकस में भी, क्योंकि रशिया भी हमारा एक बहुत टाइम टेस्टेड पार्टनर है जो इस रीजन में है। तो उसके थ्रू भारत को भी इस तरीके का कोई समिट करना चाहिए। जब टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान इस तरीके से अपना एक ट्राइलैटरल समिट कर रहे हैं सो भारत को भी आने वाले समय में जल्द से जल्द एक क्लियर कट ट्राइलैटरल एक्सेस की कल्पना करनी चाहिए। और आपको पता है फ्रेंड्स कि वो एक्सेस और इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में टर्की, ग्रीस और इंडिया जो काफी बड़ा होने जा रहा है, बिकॉज इंडिया आपको पता है इट हैज इट्स बिग साइज, अर्मेनिया और ग्रीस की भी इकॉनमी काफी बड़ी है और रशिया का वहां पे डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमें मिल सकता है। सो क्या भारत इस पर्टिकुलर समय इस इंडिया, अर्मेनिया, ग्रीस की रीजनल अलायंस की जो बात चल रही है इसको एक रियलिटी में कन्वर्ट करेगा? अगर करेगा तो ये भारत के डिप्लोमेसी के लिए एक काफी बड़ी जीत हो सकती है। फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।